2 लाख रुपया महीना। मेरे खानदान में कभी किसी ने देखा नहीं था कि 1.5 लाख रुपया किसे कहते हैं। मेरे खानदान में कभी किसी ने देखा नहीं था कि लाख रुपया होता किसा क्या है, कैसे कमाया जाता है। जब बिजनेस की शुरुआत की थी दोस्तों, पापा जी की साइकिल थी। पापा जी मेरे सामने हैं। मुझे एक साइकिल दिलाई थी उन्होंने, जिस साइकिल से मैं कभी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। लेकिन आज ये मामूली सा लड़का इस सिस्टम की वजह से, अपने गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से फक्र से बोलता है कि ये साइकिल पर चलने वाला लड़का आज अपनी खुद की शानदार न्यू ब्रांड एसी कार में आज चलता है। न्यू ब्रांड एसी कार में। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों मैं कोई करोड़पति घर की औलाद नहीं हूं। मैं कोई करोड़पति घर से नहीं हूं। मेरे खानदान में कोई इससे पहले कोई करोड़पति नहीं है। मेरे पिताजी मजदूरी करते हुए उन्होंने हम बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। मजदूरी कर कर हम बच्चों को पाला है, इस सोच के साथ कि कल को अगर हमारे बच्चे अगर पढ़े लिखे गए तो हमारे घर की तकलीफें कम हो जाएंगी, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, हमारे घर में भी खुशियां आ जाएंगी। वो छोटे छोटे सपनों के साथ मजदूरी करते करते हम बच्चों को पढ़ाया है। विश्वास करें दोस्तों, मजदूरी करने के बावजूद मेरे माँ बाप ने मुझे अपने इलाके के, अपने शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में मुझे पढ़ाया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। आज मैं नाज करता हूं कि आज मैं चक्रधारी पंडित और लक्ष्मी पंडित की औलाद हूं। आज मुझे नाज है इस बात का। खुद एक वक्त का खाना खाने के बाद 3 वक्त का खाना मुझे दिया। जब अपने माँ बाप से कहता था कि पापा मुझे 100 रुपया चाहिए, विश्वास करें मेरे पिताजी ने कभी 100 रुपया नहीं दिया, बल्कि 100 रुपए की जगह 200 रुपया दिया। जब मैंने अपने पापा से एक जूता मांगा 200 रुपए का, उन्होंने 400 रुपए का जूता दिया। भले उन्होंने चप्पल पहन के पूरी जिंदगी गुजार दी। मैं उस घर की औलाद हूं। और दोस्तों जब मेरे स्कूल की तरफ से कभी कोई पिकनिक, कभी कोई टूर या कभी कोई पार्टी, कभी कोई टूर के लिए अगर कंपनी की तरफ से अगर कोई निकलता था, मेरे स्कूल की तरफ से निकलता था कि शिमला का टूर है, नैनीताल का टूर है, भूल से भी अपने माँ बाप को नहीं बताता था। मेरे माँ बाप आज इस हॉल में बैठे हुए, भूल से भी नहीं बताता था कि मेरे स्कूल से शिमला का टूर जा रहा है या मेरे स्कूल से नैनीताल का टूर जा रहा है। क्योंकि मैं जानता था कि मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे माँ बाप ने, मेरी मम्मी ने अपने गहने बेचे थे। मैं जानता था, मैं देख रहा था कि मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे पिताजी ने कितने लोगों के पास जाके कर्जा मांगा था, जरूरत थी। और मैं सोचता था कि अगर मैंने गलती से अगर अपने माँ बाप को अगर मैंने ये बोल दिया, अपने पापा को मैंने अगर ये बोल दिया कि मेरा स्कूल शिमला के टूर पे जा रहा है, तो पता नहीं इस बेटे की खुशी को पूरा करने के लिए पता नहीं कितने लोगों के सामने उनके हाथ फैल जाते, कितने लोगों से वो कर्जा मांग के आते। ये इस बेटे को मंजूर नहीं था।